भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता के वर्तमान पतन का ये एक ज्वलंत और शर्मनाक उदाहरण है, जिसने न केवल मीडिया की नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, बल्कि राजनीति और सामाजिक विमर्श के स्तर को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक राष्ट्रीय समाचार चैनल की बहस में भाजपा प्रवक्ता द्वारा दिवंगत मां के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना न केवल मानवीय गरिमा के विरुद्ध है, बल्कि ये उस राजनीतिक संस्कृति की भी नंगी तस्वीर है जिसमें विरोध को कुचलने के लिए अब किसी भी सीमा का उल्लंघन सामान्य होता जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में दो बातें अत्यंत चिंताजनक हैं। एक, भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला की अक्षम्य और अमानवीय भाषा, और दूसरी, एंकर की दोनों पक्षों को बराबर ठहराने की आपराधिक कोशिश। यह रवैया उसी मीडिया की पहचान है जो अब सत्ता के गलियारों में अपनी उपयोगिता बनाए रखने के लिए तथाकथित निष्पक्षता की आड़ में गलत और सही को एक तराजू में तोलता है। यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि ये जरूर कहा जा सकता है कि अब ऐसी घटनाओं के प्रति दर्शकों की संवेदनाएं भी धीरे धीरे मरती जा रही हैं, जो अपने आप में एक सामाजिक दुर्घटना है। आज इस प्रकार से बहसें चलाई जाती हैं, वो सूचना, तर्क या विचार विमर्श का मंच नहीं रही, बल्कि वो उन्माद, अपमान और विश्वमन की प्रतियोगिताएं बन गई हैं। जो एंकर सबसे ज्यादा शोर मचवा ले, जो स्टूडियो में लड़ाई तक पहुंचा दे, वही सफल माना जाता है। ऐसे कार्यक्रम अब न्यूज नहीं, बल्कि एक किस्म का टेलीविजन थिएटर बन चुके हैं, जिसमें इंसानियत, संवेदना और तर्क का खून बहता है और उसकी टीआरपी से चैनल के खजाने भरते हैं। इस घटनाक्रम में भाजपा की चुप्पी और प्रेम शुक्ला के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का न होना एक गहरी राजनीतिक मानसिकता को उजागर करता है। जब तक ऐसे बयान देने वालों को पार्टी की तरफ से बचाया जाता रहेगा, ये साफ संकेत है कि पार्टी उनके कथनों से असहमत नहीं है, बल्कि परोक्ष रूप से उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। ये सब उस समय हो रहा है जब प्रधानमंत्री खुद नारी अस्मिता और नारी शक्ति की बातें कर रहे हैं, जो इस दोहरे चरित्र की मिसाल है। इस पूरे प्रकरण में सबसे करुण पक्ष ये है कि एक बेटे को अपनी मृत मां की गरिमा की रक्षा के लिए सोशल मीडिया पर बयान देना पड़ा। सुरेंद्र राजपूत का ये कथन है कि मां तो मां है, सबकी एक जैसी होती है, उस संवेदना की याद दिलाता है जिसे अब राजनीतिक वाद विवादों में जगह नहीं मिलती। ये बयान उस घिनौने हमले के विरुद्ध एक सजीव मानवीय उत्तर है, जो एक सभ्य समाज में गूंजता रहना चाहिए। विपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रियाएं बिल्कुल जायज है, लेकिन अब समय आ गया है कि वो भी इस तमाशे में भाग लेना बंद करें। जब तक विपक्ष इन चैनलों की टीआरपी मशीनरी का हिस्सा बनता रहेगा, तब तक वो भी इस गिरावट का एक अप्रत्यक्ष भागीदार रहेगा। इन चैनलों का बहिष्कार ही वो तरीका है जिससे सत्ता और मीडिया के इस अपवित्र गठजोड़ की रीढ़ तोड़ी जा सकती है। अंततः ये मामला केवल एक अपशब्द या एक बहस की मर्यादा के उल्लंघन का नहीं है। ये मामला है हमारे समाज की गिरती हुई चेतना, राजनीति की विकृत होती भाषा और मीडिया के कफन में लिपटी उस नैतिकता का, जिसकी अंतिम यात्रा अब नंगाई और मुनाफे के कंधों पर निकल रही है। जब एक मृत मां को भी राजनीति का औजार बना लिया जाए और उस पर गालियों की बौछार की जाए, तो समझ लेना चाहिए कि अब हम केवल एक सूचनाप्रद समाज नहीं, बल्कि एक संवेदना विहीन लोकतंत्र बनते जा रहे हैं।